जनता जनार्दन परिषद के हर्ता-कर्ता डॉक्टर दयाल आशा बता रहे हैं दादा जेपी वासवानी के विषय में, जिनकी 2 अगस्त को है जयंती। 2 अगस्त सोमवार को हमारे महान विभूति दादा जशन वासवानी का जन्मदिन न केवल भारत के विभिन्न नगरों में परंतु विदेश में भी मनाया जाएगा। वे साधु वासवानी के वारिस से साधु वासवानी ही उनका गुरुदेव था और उनकी असीम अनुकंपा से उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति की। वे पहले सिंधी थे जिन्हें अमेरिका में शांति और प्रेम का पैगाम देने के उपलक्ष्य में ऊथॉन्ट शांति अवार्ड प्रदान किया। दादा जशन वासवानी दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति के अवतार थे। जब हम उनका दर्शन करते थे या प्रवचन सुनते थे तो हमारे मन की बैटरी चार्ज हो जाती थी। उनका दर्शन करने से भी हमारा दुख दूर हो जाता था। वे वैसी विभूति थे। उन्होंने जीव दया की ज्योत जगाई। उनका जीवन हमारे लिए प्रेम का स्रोत है और दरिद्र नारायण की सेवा। मेरे तो वे दूरदर्शन बम्बई पर मेरे 3 बार इंटरव्यू हुए हैं। तो किसी सज्जन ने मुझसे पूछा जो इंटरव्यू ले रहे थे दूरदर्शन पर कि आपके गुरुदेव कौन है। मैंने कहा स्वामी शांतिप्रकाश मेरे गुरुदेव हैं। तो बोला दादा जशन से आपका क्या संबंध है। मैंने कहा कि एक आंख मेरी स्वामी शांतिप्रकाश महाराज है और दूसरी आंख दादा जेपी वासवानी है। वे मुझे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार और दुलार मैं विसार नहीं सकता। एक बार हांगकांग में थे तो किसी घर में उनको निमंत्रण दिया गया। दादाजी वहाँ पधारे। जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने पक्षियों की आवाज़ सुनी। देखा तो रंग बिरंगी पंछी पिंजरे में बंद हैं। उसने उस घर के मालकिन को कहा ये क्या है। प्रभु ने इन्हें पंख दिए हैं उड़ने के लिए। मैं इन्हें नहीं चलूँगा। सब इनको मुक्त करो, दरवाज़ा खोलो और ये पंछी उड़ जाएंगे। उनका आशीर्वाद आपको नया रंग लगाएगा। उसी समय ही दादाजी ने दरवाज़ा खोला। पंछी उड़कर आकाश में चले गए। दादाजी न केवल मानव मात्रों को प्यार करते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन पशु पक्षियों की भी सेवा करते थे। उनके लिए भी उनके मन में सहानुभूति थी। एक वे विदेश में थे तो कार में बैठे थे। कार चल रही थी तो अचानक एक बिल्ली वहाँ से पास हो गई और ख़त्म हो गई। दादाजी नीचे उतरे। दादाजी को बहुत दर्द हुआ। उन्होंने उसी दिन खाना नहीं खाया, उसी शोक में कि पशुओं के प्रति भी इतनी सहानुभूति। उसमें ड्राइवर का कसूर नहीं था। वो अचानक आ गई, लेकिन दादाजी ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। उनके प्रति इतना स्नेह, पशुओं के प्रति भी। दादा जशन सबको स्नेह देते थे। बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सबको स्नेह देते थे। आज उनके विचारों की अत्यंत आवश्यकता है। हम उनके वचनों का पालन करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं।
जीव दया की जोत जगाओ, मानव जीवन सफल बनाओ। दादा जशन साधु वासवानी के परम भक्त थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की भांति बहुत गीत लिखे, सिंधी में, हिंदी में, और उनमें उनका उपनाम था अंजलि। अंजलि के तखल्लुस से दादा के गीत आज भी लोग गाते हैं और उनका अंजलि संग्रह काव्य प्रकाश हुआ। उन्होंने कई पुस्तकें सिंधी भाषा में, अंग्रेजी के तो वो बड़े स्कॉलर थे और बचपन से प्रवीण थे। 13 साल की आयु में उन्होंने मैट्रिक पास की और 16 वर्ष की आयु में बीएससी पास की। 18 वर्ष की आयु में वो एमएससी बने। वो चाहते तो बड़ा विज्ञानी बन सकते थे, परंतु उन्होंने ये भौतिक विज्ञान को छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान, जो विशेष ज्ञान है, उसके पथ पर चलने का प्रयास किया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।